Welcome back, dear students. In this video, we are going to solve some of the questions of the trigonometric functions. So here we have a question जिसमें हमको करना है evaluate sin 30 डिग्री plus sin cos 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एडिशन गिवन है इसको हम किस तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री देन प्लस कॉस 45 डिग्री एंड प्लस टेन 180 डिग्री। देखिए अभी इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 30 डिग्री 45 डिग्री 180 डिग्री इन सारे के सारे एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। ओके, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। सो साइन 30 की प्लेस पे हमने 1/2 लिख दिया, प्लस कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2। तो cos 45 के प्लेस पे हमने 1/√2 लिख दिया, प्लस टेन 180 का वैल्यू होता है 0। टेन 180 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो हमने टेन 180 के प्लेस पे 0 लिख दिया है। अब हम ये फर्स्ट दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये दोनों फ्रैक्शन के एडिशन के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। एंड न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 × √2 √2 प्लस 1 × 2 it is 2. Now see, this is equal to, you can take √2 कॉमन फ्रॉम दिस। लाइक अगर हम चाहें तो इसमें से √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 हमने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट वाले टर्म के पास 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बच गया। एंड सेकंड वाला ये जो टर्म है 2, सेकंड वाला ये जो टर्म दिख रहा है हमको 2, ये एक्चुअली क्या है, √2 × √2 है। दिस इज √2 × √2। सो एक √2 इसमें से निकल गया तो एक √2 यहाँ पे बच जाएगा। सो ये हो गया इन ब्रैकेट 1 + √2 डिवाइड बाय इट इज 2√2। अब आप चाहो तो ये √2 इसको आप कैंसिल कर सकते हो। हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, देन वैल्यू इज 1 + √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गए। ओके, सो 1 + √2 डिवाइड बाय 2, ये हमारा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टेन 180 डिग्री इसका वैल्यू है। क्या वैल्यू मिला हमको, 1 + √2 डिवाइड बाय 2। दिस इज आवर इवेल्युएटेड वैल्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें cos 80 डिग्री साइन 270 प्लस थीटा साइन 270 माइनस थीटा एंड cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू 0, ये हमको प्रूव करना है। तो बेसिकली इसमें अलाइड एंगल के काफ़ी फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। सो LHS हम कंसिडर करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं, हम लोग LHS कंसिडर करेंगे। सो आर LHS इक्वल टू cos थीटा गिवन है हमको सबसे पहला टर्म, दूसरा टर्म जो दिया हुआ है ये है साइन
270 डिग्री। अब इसमें हम लोग अलाइड एंगल यूज करेंगे, तो ये 270 को मैं मल्टीपल्स ऑफ 90 के फॉर्म में लिख लेता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, 270 को आई एम राइटिंग इन द मल्टीपल्स ऑफ 90। 270 आई एम राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। सो ये हो गया हमारा 3 इंटू 90। 3 इंटू 90 करेंगे तो 270 आता है, तो सो 3 इंटू 90 प्लस थीटा माइनस, सेम वे हियर ऑल्सो 270 है हमारे पास। सो इस 270 को भी हम क्या करेंगे, 3 इंटू 90 लिख लेंगे। सो इट इज 3 इंटू 90 डिग्री एंड माइनस थीटा इट इज। एंड द लास्ट फोर्थ वाला जो टर्म है इट इज कॉस 180 डिग्री। सो 180 डिग्री को मैं लिखूंगा 2 इंटू 90 डिग्री। सारे के सारे जो एंगल्स है ना उनको मल्टीपल्स ऑफ 90 के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 90 के फॉर्म में क्यों लिखा जा रहा है ये भी आपको समझ जाएगा अभी नेक्स्ट वाले स्टेप में। ओके, सो इट इज कॉस थीटा प्लस, देखो हमने अलाइड एंगल है ना ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो अलाइड एंगल में होता क्या है। ओके चलो मैं छोटा सा यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बना लेता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है वो 0 to 90 डिग्री होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का जो रेंज है वो 90 to 180। थर्ड क्वाड्रेंट का जो रेंज है वो है 270, 180 to 270। एंड फोर्थ का रेंज है 270 से 360 डिग्री। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो जो एंगल गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग टू उसको हम साइन असाइन करेंगे। साइन का मतलब है प्लस साइन माइनस साइन। इसमें देखिए इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सो इट इज ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है, सो आई एम राइटिंग दिस ऑल सिल्वर टी कप्स। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स। सारे के सारे कप्स क्या है, सिल्वर के। ऑल सिल्वर टी कप्स। All means all positive in the first quadrant. Silver means sign positive in the second quadrant. And T means 10 positive in the third quadrant. Cup means cos positive in the fourth quadrant. Okay. So अब देखेंगे कि ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। पहले तो ये 3 इंटू 90 प्लस थीटा, basically 270 plus theta, so 270 plus, that means it will fall in the fourth quadrant। 270 से 360 का जो रेंज होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो 270 प्लस है, तो ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये सारे के सारे जो मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ ना उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। जैसे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल कौन है, साइन का कोसेक, कोसेक भी पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेम वे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, तो 10 का जो रेसिप्रोकल है कॉट, वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव है। एंड फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस के साथ में कॉस का जो रेसिप्रोकल है, कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक, तो सेक भी पॉजिटिव होगा। एंड रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। देखो मैंने ने देख लिया कि ये 3 इंटू 90 प्लस थीटा फॉल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ में साइन, साइन क्या होता है, नेगेटिव। ओके, तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लिख लेता हूँ।
और अब देखो बारी आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है या नहीं होता है। तो अलाइड एंगल के रूल के हिसाब से जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। इवन मल्टीपल ऑफ 90 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो फिलहाल ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। सो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। सो इट इज कॉस थीटा। देन नेक्स्ट अगेन ये 3 इंटू 90 माइनस थीटा, दिस इज 270 माइनस थीटा। अब ये 270 माइनस थीटा है तो अब ये फोर्थ में नहीं आएगा, माइनस मतलब 270 में से कुछ कम हो रहा है तो ये कहाँ पे आएगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। कहाँ पे आएगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। अब थर्ड वाले क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 दैट मीन्स 3 इंटू 90, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा यहाँ पर। देन प्लस नेक्स्ट वाला जो टर्म है, नेक्स्ट वाला टर्म इज कॉस 2 इंटू, पहले तो देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में। सो 2 इंटू 90 प्लस मतलब 180 प्लस है, 180 प्लस विल ऑल्सो फॉल इन द थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस ये किस में आएगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। सो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब माइनस। अब ये 2 इंटू 90 है मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90। सो इवन मल्टीपल ऑफ 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। मतलब क्या आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको केयरफुली ध्यान से देखो, देखो कुछ कुछ चीजें है ना कैंसिल हो रही है, ऑलमोस्ट सारी चीजें ही कैंसिल हो रही है। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये जीरो जीरो हो गया। ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई, कैंसिल आउट होने के बाद जीरो आ गई। इट इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू आर एच एस। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, आर एच एस हमारा जीरो ही हुई। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के इक्वल है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करना है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब गिवन क्या है हमको, हमको गिवन है कॉस। तो ये कॉस का वैल्यू गिवन है, इसकी मदद से, इसके हेल्प से क्या करेंगे, जो रिमेनिंग ऑल, देखो टोटल में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6। इसमें से एक दिया हुआ है, बाकी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल का जो रेंज है वो भी दिया हुआ है कि एंगल जो थीटा है, दिस एंगल थीटा इज फॉल इन, देखो 180 से 270, दैट मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। 180 से 270 ये क्या होता है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड में 10 पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव। चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। इसमें 10 पॉजिटिव और 10 के साथ उसका जो रेसिप्रोकल है कॉट, ये दोनों ही क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं इसमें, पॉजिटिव। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सो यहाँ पे कॉस का वैल्यू दिया है, तो देखो कॉस और साइन का रिलेशन वाला एक फॉर्मूला है हमारे पास। कॉस एंड साइन के रिलेशन वाला फॉर्मूला है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है इन दोनों का एडिशन इज 1।
दिस इज नोन एज फंडामेंटल आइडेंटिटी फॉर्मूला, इसको हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटी भी बोलते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें कॉस का वैल्यू गिवन है हमको, तो हम क्या करेंगे, साइन को एक तरफ रखेंगे और कॉस को दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस का वैल्यू गिवन है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज -3/5। सो हम कॉस के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -3/5। ये हो गया हमारा -3/5 और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सो इन द नेक्स्ट लाइन 1 माइनस होल स्क्वायर करेंगे तो वी हैव 9/5, we have 9/5 sin square theta plus cos square theta equal to 1 it is. So sin square theta is 1 minus cos square theta. वेट डिनोमिनेटर में 25 आएगा, मेरे सोचे कुछ तो रॉन्ग हो गया। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 25। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर इज 25। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 9 इट इज, डिवाइड बाय 25। अब इसको हम माइनस करेंगे, इसको माइनस कर लो तो कितना आएगा, 25 माइनस 9 इज 16, डिवाइड बाय 25। ये 16/25 हमारा साइन स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा हमको, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। वे टू टेक द स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज प्लस माइनस, तो 16 का हो जाएगा 4, 25 का हो गया 5। सो साइन थीटा इज +/4/5 इट इज। अब देखो थीटा हमको स्टार्टिंग में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि थीटा कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मीनिंग क्या था, थीटा कहाँ पर है, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, सिंस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो थीटा है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर फॉल होता है। सो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल होगा, सो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है साइन इज नेगेटिव, साइन क्या होता है, नेगेटिव। देयरफॉर साइन थीटा वैल्यू, साइन थीटा वैल्यू इज इक्वल टू, इट इज -4/5, इट इज -4/5। नेगेटिव वैल्यू के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो हमने साइन थीटा फाइंड आउट कर लिया। कॉस थीटा का जो वैल्यू है ये तो हमको गिवन ही था, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो हमको 10 मिल जाएगा, राइट। तो आइए नेक्स्ट हम लोग 10 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपॉन का मतलब होता है डिवीजन, अपॉन का मतलब होता है डिवीजन। तो डिवाइड बाय का सिंबल भी मैं यूज कर सकता हूँ, ये डिवाइड बाय का सिंबल मैंने यूज किया हुआ है जानबूझ के। ओके, क्योंकि मैं क्या करूंगा, देखो अभी ये फ्रैक्शंस में साइन और कॉस इन दोनों के वैल्यूज क्या है, फ्रैक्शंस में। कॉस का वैल्यू एक बार हम लोग ऊपर देख लेते हैं, कॉस का वैल्यू क्या था, इट इज -3/5। कॉस का वैल्यू क्या है, -3/5 है। तो कॉस के प्लेस पे हम लिखेंगे -3/5।
ओके, कॉस के प्लेस पे -3/5 लिखना है। चलो लिख ले, यहाँ पे हमने -3/5 एंड साइन का वैल्यू हमारा है -4/5। इट इज -4/5। अबे जो डिवीजन वाला सिंबल है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। डिवीजन वाले सिंबल को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट। ऐसा पॉसिबल है, ओके। डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का हमको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो सेकंड टर्म को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -5/3, उल्टा हो जाएगा ये। अब आप ध्यान से नोटिस करो तो ये माइनस माइनस प्लस हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड दिस 5/5 ऑल्सो गेट कैंसल्ड। ये जो 5/5 है ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट इज लेफ्ट, वी लेफ्ट विथ 4/3। वी लेफ्ट विथ 4/3 इट इज। सो टेन थीटा का वैल्यू इज tan theta is equal to, it is 4/3। tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 4/3 मिल गया। अब देखो हमने तीन वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। कॉस का वैल्यू गिवन था, साइन हमने फाइंड आउट किया, उसके बाद टेन हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब ये जो तीन वैल्यूज है इनकी मदद से बाकी तीन वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी के जो तीन है इनके ही रेसिप्रोकल है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ साइन के रेसिप्रोकल से, ठीक है। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक। सो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। सो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का वैल्यू -4/5 है, यहाँ पे दिख ही रहे होगे, देखो यहीं पे सेम साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है, ठीक है। तो साइन एंड कॉस ये दोनों वैल्यूज हमारे स्क्रीन पे विजिबल है। सो 1/साइन मतलब साइन को उल्टा कर देना, तो उल्टा करेंगे तो 4/5 का हो जाएगा 5/4। सो कोसेक थीटा का वैल्यू हो गया -5/4। इसके बाद कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक। कॉस का रेसिप्रोकल है सेक थीटा। सो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा लिखेंगे। और cos थीटा का वैल्यू हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इट इज -3/5। सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/3 एंड एट द लास्ट 10 का जो रेसिप्रोकल है, ओके, एट द लास्ट 10 का जो रेसिप्रोकल है, देखो 10 का रेसिप्रोकल, चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट होता है। 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट। सो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है, 10 का रेसिप्रोकल, तो 10 का वैल्यू 4/3 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3/4। क्या मिलेगा हमको, 3/4। ये हमने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है। तो करीब हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए इन क्वेश्चंस को। हैव